इस दुनिया में सबको अमीर और सफल बनना है। सब लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, बट कुछ ही लोग उन्हें एक्चुअल में हासिल कर पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है कि सबको अमीर और सक्सेसफुल बनना होता है पर कुछ ही लोग बन पाते हैं? तो इसके कई रीजंस होते हैं, जिसमें से एक रीज़न है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम और नेगेटिव थिंकिंग। अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग को स्टॉप करना है तो आपको अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा। एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के कारण आप बड़ा सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हो लाइफ में। जो इंसान अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को ख़त्म कर देता है वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। बिलीव यानी आप जिन बातों पर यकीन करते हो, जिन बातों को आप सच मान लेते हो, वो होता है। एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कहा कि आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनोगे और इस पर आपने यकीन कर लिया तो वो एक बिलीव बन जाता है, एक पॉजिटिव बिलीव बन जाता है। उसी तरह किसी ने आपसे कह दिया कि आप ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बनोगे और उस पर आपने यकीन कर लिया तो वो एक बिलीव बन जाता है, एक नेगेटिव बिलीव बन जाता है। और ऐसे ही कई छोटे छोटे बिलीव्स मिलके एक बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। पॉजिटिव बिलीव्स बन जाते हैं पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम और नेगेटिव बिलीव्स बन जाते हैं नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। पॉजिटिव बिलीव आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, जबकि नेगेटिव बिलीव्स आपके मन में डर पैदा करते हैं, जिसके कारण आप डर के मारे एक्शंस नहीं ले पाते अपने गोल्स पर, जिसके कारण आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बनते हो अपनी लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हो वर्ड्स के थ्रू। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को आप चेंज कर सकते हो, उसे पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में बदल के, और उसके लिए आप पॉजिटिव वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सक्सेसफुल बनने से रोकते हैं, जिसके कारण आप ज़िंदगी में कभी ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ये शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स उनके माइंड में एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना देता है, जिसके कारण वो एक्शंस नहीं ले पाते अपने गोल्स पर। तो इसलिए इन वर्ड्स का यूज़ करना अवॉइड करें और इंस्टेड पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें। इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं, यानी इस दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं, उन सब में गजब लेवल का पावर होता है। कुछ शब्द आपकी ज़िंदगी को बदल के आपको सक्सेस तक ले जाते हैं और कुछ शब्द आपको सफल होने से रोकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके लाइफ को बदल सकते हैं, जबकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी लाइफ को बिगाड़ सकते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाना है और बहुत सक्सेसफुल बनना है तो इन वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये वर्ड्स आपको सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। ये वर्ड्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना के, और उस पर नेगेटिवली असर करता है। तो जितना हो सके इन वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। नंबर 1, आई कांट डू इट। आई कांट डू इट यानी मैं वो नहीं कर सकता, या वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। और ऐसे ही कई वर्ड्स जो हम बोलते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके माइंड में पड़ता है। जो आप बोलते हो और सोचते हो उन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके माइंड में पड़ता है। हेनरी फोर्ड बोलते हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन और यू कांट, यू आर राइट। यानी अगर आप सोचते हो कि आप ये काम कर सकते हो तो आप वो काम कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप वो काम नहीं कर सकते तो आप वो काम नहीं कर सकते। जब आप ये बोलते हो कि मैं ये नहीं कर सकता तो आपका माइंड में एक सोच तैयार हो जाता है जो कि आगे जाके एक बिलीव बन जाता है। जब आप इस वर्ड को बार बार रिपीट करते हो और ये बिलीव के कारण ही आपको ये लगने लगता है कि वो चीज़ सच में इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आपको इस सबकॉन्शियस माइंड वाले वीडियो में बताया था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ज़िंदगी में वही चीज़ देता है जो चीज़ पर आप बिलीव करते हो कि हाँ यह असल में हो सकता है। इलॉन मस्क जो कि रिसेंटली दुनिया के रिचेस्ट मैन बने थे, वो कभी ये नहीं कहते कि आई कांट या इट्स इम्पॉसिबल। अगर उनके कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने इलॉन से कहा कि इट्स इम्पॉसिबल या ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता तो इलॉन मस्क उस बंदे को जॉब से निकाल देते हैं, यानी फायर कर देते हैं। कभी ये मत सोचो कि ये नहीं हो सकता या इट्स इम्पॉसिबल, हमेशा ये सोचो हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल। ये सोचने से आपका माइंड सोल्यूशन पे फोकस करता है, प्रॉब्लम में फोकस करने के बजाय। आई कांट डू इट या इट्स इम्पॉसिबल के बजाय आपको ये बोलना चाहिए आई कैन या इट्स पॉसिबल, मैं ये कर सकता हूँ। पॉजिटिव वर्ड्स बोलने से आप अपनी लाइफ को कई गुना चेंज कर सकते हो। नंबर 2, ट्राई यानी कोशिश करूँगा। जब भी आपको कोई चीज़ करना है तो उसे करो,
कभी ये मत कहो कि मैं ट्राई करूँगा। ट्राई एक शब्द है जो कि ये बताता है कि आपको ये नहीं पता कि आपको वो काम करना है कि नहीं। इसको सरल भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टार वॉर्स से एक कोट लेता हूँ जो कि ये कहता है, डू इट और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई। योडा फ्रॉम स्टार वॉर्स। Alright, I'll give it a try. No, try not. Do or do not. There is no try. अपनी ज़िंदगी में एक ही काम पर फोकस करो, हज़ारों चीज़ों को एक साथ ट्राई मत करो। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करो। ये मत कहो कि मैं बिजनेस करने का ट्राई करूँगा या मैं अपने पूरी कोशिश करूँगा या देखता हूँ ट्राई करके शायद हो जाए। जब आप ऐसा ट्राई वाला एटीट्यूड रखते हो लाइफ में तो आपके लिए सक्सेसफुल बनना बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है। अगर आपको कोई चीज़ करना है तो हमेशा ये बोलो कि मैं वो करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, ये बोलो ट्राई बोलने के बजाय। एग्जाम्पल, आई विल ट्राई माई बेस्ट बोलने के बजाय आपको आई विल डू माई बेस्ट ये बोलना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का सोच ट्राई वाला होता है। वो सोचते हैं कि मैं ये भी ट्राई करूँगा और वो भी ट्राई करूँगा। इसलिए आपने ये देखा होगा कि हर फील्ड में लाखों लोग अपनी किस्मत को ट्राई करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वही बनते हैं जो कि ट्राई के बजाय सिर्फ ये कहते हैं कि मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, और वो काम को करने के लिए अपना 100% दे देते हैं। यानी जब आप ट्राई करते हो तो आप अपना 100% नहीं देते हो, जिसके कारण रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। बट जब आप ट्राई नहीं करते हो, यानी जब आप बस वो काम को करते हो अपना 100% दे के, तब रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। कोशिश बोलने से आप श्योर नहीं होते हो। जब आप कोशिश करूँगा बोलते हो तो आप वो काम को करना भी चाहते हो और नहीं भी, जिसके कारण आप अपना 100% नहीं देते। इसलिए कोशिश बोलने से आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण आपका ब्रेन आपको वो काम करने के लिए मोटिवेशन और एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है। बट जब आप ये बोलते हो कि मैं इस काम को करूँगा, ज़रूर करूँगा, जब आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करते हो तो आप में एक अलग लेवल का एनर्जी और मोटिवेशन आ जाता है। मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, ये बोलने से आपका ब्रेन आपको वो काम करने के लिए और मोटिवेट करता है, आपको मोटिवेशन और एनर्जी देता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए हमेशा ये बोलो कि मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। नंबर 3, काश। आपने कितने लोगों को अक्सर ये बोलते हुए सुना होगा कि काश मेरे पास भी वैसे ही कार होती, या काश मेरे पास बहुत पैसा होता, और ऐसे ही कई काश लोग बोलते रहते हैं। अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इस काश वर्ड का यूज़ करना कम्प्लीटली छोड़ दो। काश वर्ड का सिंपली ये मतलब होता है कि आपको ये बात पर यकीन नहीं है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिलेगा, और आपको ज़िंदगी में वही मिलता है जिस पर आप यकीन करते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड लाइफ में आपको वही अपॉर्चुनिटीज दिखाता है जिस पर आप यकीन करते हो। तो काश के बदले में आपको यकीन या बिलीव जैसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए। काश मेरे पास वो कार होता बोलने के बजाय ये कहो कि मुझे यकीन है कि मेरे पास वो कार होगा, या आई बिलीव कि मैं वो कार ज़रूर खरीदूँगा। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को पॉजिटिव विचारों से भर के रखते हो, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये बात को याद रखो कि आपको काश इस शब्द का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि काश शब्दों का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो लोगों को ये लगता है कि उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगा। नंबर 4, बट लेकिन। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मुझे सक्सेसफुल बनना है, पर ऐसे ही शब्द जैसे कि लेकिन, पर, बट, ये शब्द आपको एक्शन लेने नहीं देते। जब आप बट बोलते हो यानी लेकिन बोलते हो कुछ भी बोलने के बाद, जैसे कि मुझे ये करना है लेकिन, जब आप ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हो तो आपके माइंड में नेगेटिव विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आप सिर्फ सोचते ही रह जाते हो एक्शन लेने के बजाय। दुनिया के 99% लोग ये बोलते हैं कि मैं ये करना तो चाहता हूँ, मैं वो करना तो चाहता हूँ, लेकिन, पर। इंस्टेड आपको ये बोलना चाहिए मैं करूँगा, फुल स्टॉप, मैं बिजनेस करूँगा, फुल स्टॉप। इसके आगे आपको और कुछ वर्ड्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बट के जगह पर कुछ नहीं बोलना है। एग्जाम्पल, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे वो नई कार लेना है, दैट्स इट। आपको सेंटेंसेस को वहीं पर ख़त्म करना है।
नो बट, नो लेकिन, नो पर, बस फुल स्टॉप। ये छोटा सा चेंज भी आपकी लाइफ में ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। वर्ड्स को पॉजिटिवली यूज़ करके आप अपने बिलीफ सिस्टम को इजीली चेंज कर सकते हो। नंबर 5, आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर यानी आई डोंट नो, मुझे यकीन नहीं है, क्या मैं ये कर पाऊँगा। ऐसे ही कई शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो। एग्जाम्पल, क्या मैं ये कर पाऊँगा, आई एम नॉट श्योर कि ये मुझसे होगा, आई डोंट नो क्या मैं सक्सेसफुल बन पाऊँगा, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स आपके माइंड में सेल्फ डाउट क्रिएट करता है और सेल्फ डाउट आपको एक्शन लेने से रोक कर रखता है। ऐसे ही कई वर्ड्स जो हम जाने अनजाने में बोलते हैं, ये वर्ड्स आपके माइंड पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, जिसके कारण आपका मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से कम होने लगता है। इंस्टेड आपको ये बोलना चाहिए, आई एम श्योर, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं कर लूँगा, मुझे यकीन है कि मैं सक्सेसफुल ज़रूर बनूँगा। ऐसे बोलने से आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ जाता है। अब इस वीडियो की शॉर्ट समरी। ज़्यादातर लोग जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो अपने माइंड को पॉजिटिव विचारों से भर के रखते हैं। उसी तरह अगर आपको अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने माइंड को पॉजिटिव विचारों से भर के रखो। और अपने माइंड को पॉजिटिव विचारों से भर के रखने के लिए आपको नेगेटिव थॉट्स को कम करना होगा। और नेगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए आपको नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा, जहाँ से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने का सबसे आसान तरीका है नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से रिप्लेस कर देना। और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से रिप्लेस करने के लिए आपको पॉजिटिव वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा अपनी लाइफ में और नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ कम करना होगा। आपको इन नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, इंस्टेड आपको इन पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही और कई शब्द हैं जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि आई कांट अफोर्ड इट। ऐसे ही और कई वर्ड्स हैं जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, जो कि मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जब आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड्स का डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हो तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहते हो, जो कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत काम आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ये कमेंट करना कि आप इसमें से कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।